नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार के बड़े ऐलान। 17 अप्रैल 2021 को कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले, जो कि आप सभी को जानना अति आवश्यक है। संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्व सारंग और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर मध्य प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की और प्रदेश में कोविड-19 के इलाज के लिए वर्तमान में कुल 37,719 बिस्तर हैं, जिनमें से 21,516 सरकारी अस्पतालों में हैं व 16,213 निजी अस्पतालों में है। एम्स भोपाल से 500 बिस्तरों का अनुबंध किया गया है, जिनमें से 165 बिस्तर आईसीयू के हैं। ग्वालियर में 600 बिस्तर बढ़ाए जा रहे हैं और प्रशासन अकेडमी भोपाल में 150 बिस्तरों का कोविड-19 केयर सेंटर प्रारंभ किया जा रहा है। वह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर एवं स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नर्मदा अपना हॉस्पिटल छतरपुर का वर्चुअल लोकार्पण किया और इस अवसर पर नर्मदा व हेल्थ ग्रुप के सभी निदेशक डॉक्टर राजेश शर्मा व अन्य लोग उपस्थित रहे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि नर्मदा अपना हॉस्पिटल कोरोना संकट के इस दौर में जनता को गुणवत्तापूर्ण तथा बेहतर सेवाएं कम खर्च पर उपलब्ध कराएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में शासकीय अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों का भी योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। नर्मदा अपना हॉस्टल में बिस्तरों की संख्या 58 है, जिसमें से 18 आईसीयू बेड्स हैं। वह अस्पताल में सीटी स्कैन, सोनोग्राफी सहित आपातकालीन सभी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि छतरपुर में मेडिकल कॉलेज भी शीघ्र ही खोला जाएगा और नर्मदा हॉस्पिटल छतरपुर का लोकार्पण भी किया गया। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि कोविड प्रभावित व्यक्तियों को इलाज के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन तथा अस्पतालों की जानकारी सरलता से मिले, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था विकसित की जाएगी। जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री इस व्यवस्था का समन्वय करेंगे। साथ ही प्रदेश में संचालित 720 फीवर क्लिनिक पर लगातार टेस्टिंग प्रक्रिया जारी है। आज 49,900 टेस्ट हुए हैं और प्रदेश के सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर का संचालन भी आरंभ हो गया है। इन सेंटरों में 5,328 बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के उपायों की बीसी के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से स्वास्थ्य लोक कल्याण परिवार मंत्री डॉक्टर PR चौधरी जी के साथ समीक्षा की बैठक की और व्यापक टेस्टिंग व्यवस्था, 24 घंटे में टेस्ट रिपोर्ट देने वाले होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से डॉक्टर द्वारा टेलीमेडिसिन के माध्यम से दिन में 2 बार सुपरविजन सुनिश्चित करने और मरीजों को आवश्यक रूप से मेडिकल किट देने का काम भी कराया जा रहा है। और साथ ही सभी बड़े शासकीय व निजी अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था व जन सामान्य को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। यह व्यवस्था सभी जिलों में लागू होगी। निजी अस्पतालों को अपने दूरभाष क्रमांक और उपलब्ध बिस्तरों की जानकारी प्रदर्शित करना आवश्यक होगा। राज्य सरकार के प्रयासों से भी मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति में लगातार वृद्धि हो रही है और 15 अप्रैल 2021 तक मध्य प्रदेश में 295 मैट्रिक टन प्रतिदिन की गैस की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। लगातार मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति में हो रही वृद्धि 8 अप्रैल को 130 मैट्रिक टन प्रतिदिन के हिसाब से वृद्धि हुई, 9 अप्रैल को 180 मैट्रिक टन, 12 अप्रैल को 267 और 14 अप्रैल को 280 मैट्रिक टन की दर से वृद्धि हो रही है। कोरोना योद्धाओं के सेवा भाव को नमन किया जा रहा है। कोरोना योद्धाओं के इसी समर्पण एवं सेवा भाव से हम जल्द ही कोविड-19 महामारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। साथ ही कहा गया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की सरकारी आपूर्ति का यह आशय कदापि नहीं है कि आपको केवल सरकार ही इंजेक्शन उपलब्ध करा रही है। आपात स्थिति को देखते हुए तात्कालिक व्यवस्था है। किसी भी व्यक्ति या निजी अस्पताल के लिए ओपन मार्केट से दवा या इंजेक्शन की खरीदी पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। जो अस्पताल सरकार से अनुबंधित नहीं है और यदि वे सरकारी या फिर आपूर्ति में से मरीजों के लिए इंजेक्शन चाहते हैं तो वे रेड क्रॉस में भी
1568 रुपये प्रति इंजेक्शन जमा करके इंजेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। जो निजी अस्पतालों में है, जो गरीब लोग सरकारी अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने आसपास के अस्पताल में हैं, तो वहां पर बताया गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति की गई है। 1568 रुपये के हिसाब से आपको इंजेक्शन मिल सकता है। इसी के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की सरकारी आपूर्ति में से प्रदेश में उन निजी अस्पतालों को भी निःशुल्क इंजेक्शन दिए जा रहे हैं जो सरकार के साथ अनुबंधित हैं। कहीं कहीं पर जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन को निःशुल्क भी दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कलेक्टर्स को स्थानीय स्तर पर भी कार्यवाही के निर्देश दिए थे। आज की स्थिति में स्थानीय तौर व्यवस्था कर 34 जिलों में 1273 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगाए जा चुके हैं। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार कोविड-19 की चुनौती से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है। प्रदेश में कुल 3,84,563 कोविड केस हुए हैं, जिनमें से 3,20,955 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और प्रदेश में रिकवरी दर भी 83% हो गई है। प्रदेश के जिला अस्पतालों में भी ऑक्सीजन पाइपलाइन का विस्तार करते हुए 2302 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए आवश्यक धनराशि वाले जिलों को उपलब्ध करा दी गई है और कलेक्टरों को पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर कराने के लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए हैं। साथ ही प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता की स्थिति अब और भी अधिक तेजी से सामान्य होती जा रही है। 8 अप्रैल को जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता औसतन 130 मैट्रिक थी, जो अब बढ़कर 295 मैट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है। साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और कोविड मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही मध्य प्रदेश की सरकार ने ऑक्सीजन की भी सतत आपूर्ति करना सुनिश्चित कर लिया है। आंकड़े 15 अप्रैल 2020 तक के हैं। कोविड-19 संकट के दौरान स्वयं की देखभाल, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि च्यवनप्राश 10 ग्राम 1 चम्मच सुबह लें। मधुमेह के रोगी शुगर की फ्री च्यवनप्राश भी ले सकते हैं। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, इन सभी से बनी आप चाय भी पी सकते हैं या फिर काढ़ा भी ले सकते हैं। ये कुछ घरेलू उपाय है जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। और साथ ही बुरहानपुर जिले में कोरोना वॉलेंटियर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और नागरिकों को टीका लगाने के लिए भी प्रेरित किए जा रहा है और महिलाएं भी कोरोना वॉलेंटियर बनकर प्रशासन का कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग कर रही हैं। दमोह जिले के विधानसभा क्षेत्र में भी 55 के लिए मतदान जो है 17 अप्रैल को आज 7 बजे से प्रारंभ हो चुका है और शाम के 7 बजे तक यह चलेगा। मतदान के पहले 5:30 बजे तक मॉक पोल भी प्रारंभ होगा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि कुछ जिलों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट उल्लेखनीय रूप से कम हुई है। नए प्रकरण भी कम आ रहे हैं। रिकवरी लगातार बढ़ रही है। यहाँ अपनाई गई बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने जिले में भी सभी लोग लागू करें। कोरोना कर्फ्यू लगाएं, मास्क पर सख्ती रखें। हर जिले में होम आइसोलेशन व्यवस्था को प्रभावी तौर पर बनाया जाए। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छतरपुर के नर्मदा हॉस्पिटल का भी लोकार्पण किया गया है। और साथ ही आपको बता दें, कोरोना काल ने हमें बता दिया है कि केवल सरकारी सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का योगदान भी स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर बनाने में होता जा रहा है, योगदान दे रहा है। छतरपुर में भी सरकारी मेडिकल अब कॉलेज खुलेगा। और साथ ही प्रदेश के करीब 1 लाख कोरोना वॉलेंटियर्स ने कोरोना के खिलाफ जंग को एक जन आंदोलन बना दिया है। श्योपुर, छतरपुर, सिंगरौली समेत अन्य जिलों में वॉलेंटियर्स द्वारा दीवार लेखन, मास्क वितरण, जागरूकता पोस्टर चिपकाने का कार्य सराहनीय है। मैं इनके जुनून को प्रणाम करता हूं। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वन प्लांट डे के अपने संकल्प क्रम में आज अपने निवास स्थान पर करंज का पौधा लगाया और उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से पौधारोपण करने की अपील की। करंज पेड़ के हर भाग में औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसका पारंपरिक व आध्यात्मिक महत्व भी है। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश एवं देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए, कोरोना से जुड़ी हर एक अपडेट को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।